हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है अटलांटिक चार्टर। ओके, द डिजिटल अटलांटिक चार्टर इनिशिएटिव वाज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपके पास चार यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है आपके पास एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड है आपके पास क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। ओके, तो इसमें आपको ना फर्स्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं विप के बारे में। ओके, तो विप के बारे में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है नीचे, इसमें से आपको इनकरेक्ट फाइंड करनी है। ओके, द ऑफिस ऑफ विप is not mentioned in the constitution but it is mentioned in the parliamentary statute. Okay, second है आपके पास he is appointed by the speaker in the Lok Sabha and by the chairman of the Rajya Sabha. थर्ड है आपके पास he regulate and monitor the behavior of the party member in the parliament. इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो देखो इसमें से सबसे जो पहली स्टेटमेंट है इसका आधा पार्ट मेंशन जो है इसका करेक्ट है, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये मेंशन इट इज़ नॉट ऑल्सो मेंशन इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट, ये कन्वेंशन है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। ही मतलब कौन, जो विप का जो होल्डर होगा, ऑफिस होल्डर जो चीफ होल्डर होगा उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, ना स्पीकर करते हैं ना आपके राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया जाता है ये ऑफिस। इसके थर्ड स्टेटमेंट है, देख लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग ही रेगुलेट एंड मॉनिटर द बिहेवियर। ओके, ये सही है, इसका मेन एम यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का बिहेवियर है या मॉनिटर करता है कि जो कोई मेंबर क्या कोई अगर मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई वोट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट गलत है, सेकेंड भी गलत है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया तो आपकी सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना ही आपके रूल ऑफ हाउस में। ओके, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो रूलिंग हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, दे कैन सेट अप देयर ओन ऑफिस ऑफ विप। ओके, और ये अपॉइंट कौन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ना कि आपके चेयरमैन और स्पीकर। ओके, अब इसका काम क्या होता है, रेगुलेट एंड मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल मेंबर ऑफ पार्टीज। ओके, तो आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग विप। विप के ऊपर ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपके पास, ए विप इज एन ऑफिशियल of the political parties whose task is to ensure party discipline in a legislature. In India, all political parties can issue a whip to their members. Third है बस whip cannot be used in all cases. Okay, so अभी हम पीछे डिस्कस किया है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो करेक्ट हो जाएगी। अब दूसरी भी करेक्ट है, थर्ड देख लो, थर्ड इनकरेक्ट है, सॉरी थर्ड भी करेक्ट है, क्योंकि जो कुछ इलेक्शन जैसे कि पार्लियामेंट के इलेक्शन प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम ये विप आपको इशू नहीं की जाती है। ठीक है, अगर जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के मेंबर्स हैं अगर वो पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ वो वोट देते हैं, किसी और कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो उस टाइम आपको ये विप के वायलेशन के खिलाफ आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ओके, सो ये आपकी स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है ये, तो स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट। प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेज मोशन के ऊपर क्वेश्चन है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। ओके, सो इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, ओनली आपने यहाँ पे ध्यान रखना है ओनली। बी आपके पास है, एनी नोटिस शुड बी रिलेटेड टू दी रिसेंट अकरेंस। कोई भी अगर मोशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो पार्लियामेंट में तो वो मोशन आपका रिसेंट अकरेंस का होना चाहिए। ठीक है, ना कि पुराना 2-3 साल पहले का। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड जो आपके पास स्टेटमेंट है, द स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द प्रिविलेज मोशन। ओके,
सो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहली जो है, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, इट इज़ ओनली इन द लोकसभा, ओनली नहीं भाई, ओनली ये आप इसको आप लोक सॉरी आपके राज्यसभा में इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्पीकर स्पीकर है, मतलब यहाँ ओनली नहीं लिखा हुआ है, मतलब दोनों तो है लेकिन यहाँ ओनली नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, स्पीकर एंड चेयरमैन आर द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द प्रिविलेज मोशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा है इसीलिए ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी थी, तो हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ठीक है। ओके, सो ये 1 2 3 1 2 3 ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए, इट इज़ अबाउट नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, इट हैज़ बीन सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010। सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास, इट हैज़ बीन सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास, इट्स मेजर फंक्शन इज द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरिया अराउंड द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड करनी है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास सही है, सेकंड भी आपके पास सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, एंड थर्ड भी इसके सही है। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन डी है वो सही है। तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, और इसको 2010 में इसको क्रिएट किया गया, सेटअप किया गया। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ओके, एंड it also grant permission to the construction related activity in the prohibited region, prohibited areas. Okay,